हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरिंग अवे ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो अगर किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो ये जो सिस्टम है जिसके अंदर ये वाला ट्रांसपोर्टेशन वाला काम होता है उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हार्ट, अ पंपिंग ऑर्गन विच ब्लड पंप ब्लड। एक हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। जैसे एक मोटर होती है वो पानी को पंप करती है ऊपर टंकी की तरफ, ऐसे ही हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड, वेन्स हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जैसे ब्लड जब हार्ट पंप करता है तो इसके जो लेफ्ट साइड है इधर को ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और राइट साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। इधर को ऑक्सीजन रिच ब्लड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आर्टरीज के द्वारा पूरी बॉडी में जाता है और राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो वेन्स के द्वारा राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ आता है। ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ में ब्लड में WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीन सेल्स होते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये हमें रोग रोधी शक्ति प्रदान करती है, रोगों से बचाती है। RBC हैव हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन एंड गिव इट्स रेड कलर। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और RBC का कलर रेड भी हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। प्लेटलेट्स हैव ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड को जमा देती है। जैसे आप खेल रहे हैं, कोई मसल्स फट जाती है या किसी तरह से किसी वेसल में, आर्टरीज में या वेन्स में कोई रप्चर हो जाता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और उस खून को बाहर नहीं निकलने देती, तो ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। प्लाज्मा, येलो कलर फ्लूइड कंटेन्स वाटर, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। प्लाज्मा, अब अब जरा सोचिए कि हमारे पास दो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है और वेन्स है। दो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है और वेन्स है। उसके हमारे पास आर्टरी और वेन्स है, लेकिन हमारे पास WBC एक सेल है, RBC एक सेल है, प्लेटलेट्स भी सॉलिड है। ये तीनों सॉलिड चीज़ें जो हैं वो कैसे मूव करेंगी, इसके लिए हमारे पास नेचर ने प्लाज्मा दे रखा है। प्लाज्मा का अर्थ है जिसमें 90% वाटर होता है, प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं। इस प्लाज्मा की सहायता से ये तीनों चीज़ें इसके अंदर होके चलती हैं। अब पढ़ते हैं टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ के बारे में। A yellow fluid escapes from blood capillaries into the intercellular space which carry plasma, less protein and some blood cells for exchange of tissue or exchange of for adjacent gas cells। तो आप ये समझ लीजिए कि ब्लड जो है वो रन कर रहा है, लेकिन जब ब्लड रन करता रहेगा तो वो सेल्स के पास जा तो रहा है लेकिन सेल्स उससे न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं कर पा रहे। तो एक हमारे पास टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि येलो कलर का है, जिसे हम लिम्फ कहते हैं। ये सेल्स के बीच के स्पेसेस में पहुंच जाता है और वहाँ पे कुछ एक्सचेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ब्लड आता है तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ बच जाती हैं वो वापस ब्लड के अंदर आ जाती हैं। ये काम है टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ का। सो अब सर्कुलेशन के बारे में बढ़ते हैं। सर्कुलेशन हमें तीन तरीके से पढ़ना है, फिशेस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर। सो पहले फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, कैरी सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड कम्स ओनली वंस इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। अब यहाँ देखिए, ये फिशेस के अंदर टू चैम्बर्ड हार्ट है, एक चैम्बर है ऑरिकल, दूसरा चैम्बर है वेंट्रिकल। एक चैम्बर है ऑरिकल और दूसरा चैम्बर है वेंट्रिकल। तो दो चैम्बर्ड हार्ट है। गिल्स के पास ऑक्सीजन होती है, बॉडी के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वेंट्रिकल से गिल्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है और गिल्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ जाता है और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑरिकल की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि फिशेस के हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। तो फिशेस की हार्ट में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड
इनकी हार्ट में नहीं होता। नेक्स्ट है इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की क्या कंडीशन है इसके बारे में पढ़ते हैं। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है विच कैरी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है, एक ऑरिकल है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल। आप ये यहाँ से देख सकते हैं, इनके फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या होता है, लंग्स के पास ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। लेकिन बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो पहले राइट ऑरिकल में जाता है, फिर एक ही वेंट्रिकल है जिसके अंदर ये आके मिलता है, फिर वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है। सो आप ये समझ सकते हैं कि दो ऑरिकल हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, बट एक ही वेंट्रिकल है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड भी आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी आ रहा है, और वो इसके अंदर मिक्स हो रहा है। इसलिए इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ब्लड कम्स ट्वाइस इन हार्ट बट इनकम्प्लीट heart, that is why we called it as incomplete double circulation। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इन लेफ्ट ऑरिकल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन राइट ऑरिकल गेट मिक्स इन सिंगल वेंट्रिकल, that is why we called it as incomplete double circulation। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बर्ड्स एंड मैमल्स के सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे ये सेम हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्ड हैं। पहला चैम्बर है राइट आर्ट्रियम, दूसरा चैम्बर है लेफ्ट आर्ट्रियम, तीसरा चैम्बर है राइट वेंट्रिकल, चौथा चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। ये लंग्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, पल्मोनरी वेन की सहायता से लेफ्ट और आर्ट्रियम में आता है। जब ये आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में तो सेम उसी समय पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम में जाता है। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। फिर राइट आर्ट्रियम में और लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आ गया है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये आर्टरी के सहायता बॉडी ऑर्गन्स में आ जाता है और बॉडी ऑर्गन्स इसको इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, फिर राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ चला जाता है। ये मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बता तो दिया है, लेकिन मैं इसको एक बार और आपको समझा देता हूँ कि पाथवे ऑफ ब्लड क्या है। पाथवे ऑफ ब्लड में यहाँ लिख रखा है, सबसे पहले ब्लड यहाँ पे है पल्मोनरी वेन के पास, फिर उसके बाद है हार्ट के लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद है मेन आर्टरी के पास, फिर है बॉडी ऑर्गन्स के पास, फिर है मेन वेन यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो बॉडी से जा रहा है राइट आर्ट्रियम की तरफ, फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जा रहा है। इस तरफ को कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, इस तरफ को ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हार्ट के लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, हार्ट के राइट साइड में जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। मतलब हार्ट के अंदर 2 बार आना होता है, एक बार ऑक्सीजन लेके और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड लेके। इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस टू हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आर्टरी और वेन का डिफरेंस पढ़ते हैं। आर्टरी और वेन्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब ब्लड पाइप्स हैं। आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं कि जो भी रेड कलर का दिख रहा है वो आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और जो भी ब्लू कलर का दिख रहा है वो वेन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं। कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी तक लेके जाना। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, थिक एंड इलास्टिक, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जा रही हैं और इनमें प्रेशर ज़्यादा है इसलिए इसको मोटा बनाया जाता है और थोड़ा सा पंपिंग मतलब रबड़ की तरह ये स्ट्रेच कर सकती हैं। और यहाँ पे थिन एंड लेस इलास्टिक, क्योंकि बर्ड की जो ब्लड है उसकी प्रेशर बहुत कम है इसलिए हमने उसे थिन बनाया है और इलास्टिसिटी भी कम है। इसके अंदर वॉल्व्स नहीं होते, इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। इसके अंदर वॉल्व्स नहीं होते वो इसलिए नहीं होते क्योंकि अगर ये हमारा आर्टरी है, इसके अंदर बहुत तेज़ी से ब्लड आ रहा है, बहुत तेज़ी से ब्लड आ रहा है, और अगर हमने वाल्व से इसको रोक दिया तो ये वाल्व्स टूट जाएंगी और हमें दर्द महसूस होगा। लेकिन वेन्स के सहारे ब्लड वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, और अगर हमने वॉल्व्स यहाँ पे
नहीं रखी तो ये ब्लड वापस बाहर आ जाएगा और हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, और इसकी मूवमेंट भी बहुत स्लो है, इसलिए यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, है वॉल्व्स विच प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास जाइलम टिश्यू होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है। ये वेस्कुलर टिश्यू है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जाइलम टिश्यू हैव वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ roots, stem and leaf are interconnected to transport water and minerals from root to leaf of plant along with transpiration pull. So जाइलम टिश्यू वेसल्स और ट्रैकिड्स का बना होता है। तो रूट का, स्टेम का, लीफ का जो वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से जुड़ी हुई हैं, ताकि अगर वेसल्स के पास अगर कोई वाटर और मिनरल्स आता है तो वो ट्रैकिड्स के पास जाएगा, फिर वेसल्स के पास जाएगा, फिर ट्रैकिड्स के पास जाएगा, और इस तरीके से जो वाटर एंड मिनरल्स है वो ऊपर की तरफ, लीफ की तरफ बढ़ेगा। अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ जाएगा। फ्लोएम टिश्यू, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सो फ्लोएम में क्या होता है, ये हमारे पास एक लीफ है, इस लीफ में फूड प्रिपेयर हो गया है। फूड प्रिपेयर मतलब ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया है, और ये जो ग्लूकोज है ये लीफ से अदर पार्ट्स में जाता है। तो जैसे यहाँ पे कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि सभी पार्ट को फूड की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को न्यू प्रोसेस है, इसलिए हम इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि नीचे वाली लीफ ऊपर वाले पार्ट को फूड पहुंचाएगी, ऊपर वाली लीफ नीचे वाले पार्ट को भी फूड पहुंचाएगी, इसलिए जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन भी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ से देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे कोई बच्चा आके बैठता है, मान लीजिए कि अमित आके बैठता है, तो उसे कुछ ठंडक महसूस होती है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं ये अपने अंदर पानी को नीचे से खींचते हैं और लीफ के द्वारा उसे लॉस करते हैं। लीफ के द्वारा, लीफ में जो स्टोमेटा है उसके द्वारा लॉस करते हैं। और आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं गार्ड सेल्स के द्वारा, जिनके अंदर पानी भरता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एरियल पार्ट किसे कहते हैं? एरियल पार्ट वह पार्ट है जो कि एयर के कांटेक्ट में है, जैसे लीफ और स्टेम विच इज इन कांटेक्ट विथ ओपन एयर। ट्रांसपिरेशन क्रिएट अपवर्ड सक्शन टू पुल वाटर अप टू स्टोमेटा एंड लूज इन एनवायरनमेंट। ट्रांसपिरेशन से हमें एक सक्शन बनता है, एक पंप की तरह काम करता है, क्योंकि जो जाइलम है उसके अंदर कुछ हाइट तक तो पानी आ जाता है, लेकिन उस हाइट से सबसे ऊपर 20 फीट, 30 फीट, 25 फीट, 50 फीट के पौधे होते हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए ये जो ट्रांसपिरेशन पंप लगा है उसका काम आता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो मेंटेन टेम्परेचर इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। प्लांट्स सूख जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो, इसलिए प्लांट गर्मियों के समय में अपनी वेट के 20 गुना ज़्यादा वेट पानी जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन के कारण से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस excretion in human beings. Excretion in human beings. So please subscribe so that I make video for you very new. एंड मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना सकूं। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन के समय पे आप किसी को वो चीज़ बताइए कि हमने क्या पढ़ा है। अगर आप किसी को बताएंगे तो आपको अच्छे से मोबाइल भी दिया जाएगा देखने के लिए, या लैपटॉप भी दिया जाएगा देखने के लिए, नहीं तो सब आपको कहेंगे कि आप गेम खेलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग।